जानिसार की लेटेस्ट एपिसोड इंतहाई फजूल और बोरिंग थी। हर ड्रामे का मकसद कोई ना कोई लेसन या इंटरटेनमेंट होता है। शुरू में तो इस ड्रामे में एक लेसन था कि किसी भी लड़की को किसी अनजान शख्स पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी भी स्ट्रेंजर पर ट्रस्ट करेगी तो इसके साथ वही होगा जो दुआ के साथ हुआ। लेकिन अब जाकर इस ड्रामे में बोंगियां और फजूल किस्म के सीन के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। लेटेस्ट एपिसोड में कौन कौन से ऐसे फजूल किस्म के सीन थे, आगे चलकर इस ड्रामे में क्या होगा, इन सब सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी आज की वीडियो में। लेटेस्ट एपिसोड में दुआ नौशेरवान को इमोशनली ब्लैकमेल करती है ताकि वो किसी तरह तो फरा को छोड़ दे। तो वो नौशेरवान से कहती है कि अगर आपको इतनी ही फरा पसंद है तो आप मुझे छोड़कर उससे निकाह कर लें। तो नौशेरवान इससे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे दिल में जो भी आए तुम बोलती रहो और मैं तुम्हारी हर नाजायज़ और फजूल बात मानता रहूं। फिर दुआ फरा से मिलने इसके घर जाती है और कहती है कि नौशेरवान की ज़िंदगी से निकल जाओ, उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम जितनी जल्दी इस बात को मान लोगी तुम्हारे लिए इतना ही अच्छा होगा। और दुआ इससे कहती है कि नौशेरवान गजनवी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हें उसकी एक झलक देखने के लिए क्या क्या ड्रामे करने पड़ते हैं और क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तुम इसको छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वैसे दुआ के डायलॉग बिल्कुल आम से थे, इनमें कोई जान नहीं थी। राइटर इससे भी जानदार और अच्छे डायलॉग लिख सकता था, लेकिन ये इंतहा ही नॉर्मल किस्म के डायलॉग थे। मुझे लगता था कि ये जो कन्वर्सेशन होगी फरा और दुआ के दरमियान बहुत ज़बरदस्त होगी और दुआ फरा को खरी खरी सुनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एक बार फिर इस ड्रामे के बहुत से जो ऐसे सीन थे जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया। जब दुआ इसको ये बातें कहती है तो फरा इससे बहुत ज़्यादा बहस करती है और कहती है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम गजनवी की ज़िंदगी से कभी नहीं निकाल सकती। दुआ की बातें सुनकर फरा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और गुस्से में आकर गोलियां खा लेती है और बेहोश हो जाती है। वैसे आपको ये एक हैरान कुन और फजूल सी बात नहीं लगती कि ये हर बार बच जाती है? इतनी सारी गोलियां खाने के बावजूद वो फिर एक दफ़ा बेहोश होगी और दोबारा से बचकर बिल्कुल एक रात में ही फिट फाट ठीक ठाक हो जाएगी। फिर फरा की मेड गजनवी को कॉल करके इन्फॉर्म करती है कि फरा बेहोश हो गई है। तो गजनवी फ़ौरन से आएगा और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, वहाँ एडमिट करवाएगा और एक रात में बल्कि चंद घंटों में ही वो इतनी फ्रेश हो जाएगी कि वो अपनी सेल्फियाँ लेकर दुआ को सेंड करेगी। तो दुआ को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि नौशेरवान गजनवी ने इससे इतना बड़ा झूठ बोला कि वो फरा के पास नहीं बल्कि अपने दोस्तों के पास या शिकार खेलने के लिए जा रहा है। लेकिन जब वो ये पिक्चर देखेगी तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। इधर फ़िज़ा की नंद फ़िज़ा को बताती है कि इसे कोई और लड़का पसंद है, वो इससे शादी करना चाहती है, लेकिन इसने अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताया। और वो इससे कहती है कि भाभी प्लीज़ एक दफ़ा आप उस लड़के से मिल लें, अगर आपको वो लड़का अच्छा लगा तो ठीक है, अगर आपको अच्छा ना लगा तो जहाँ मेरे घर वाले कहेंगे मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इसकी भाभी फ़िज़ा इस बात को मान जाती है, हालांकि उसे बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही फ़िज़ा की ससुराल में कोई वैल्यू नहीं है और वो शुरू से ही हर बात का इल्ज़ाम फ़िज़ा को ही देते हैं। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वो अपनी ननद के साथ जब उस लड़के से मिलने जाएगी तो फराज इन दोनों को देख लेगा। इन दोनों को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और फिर दोबारा से फ़िज़ा की शामत आ जाएगी। सारे मामले का कसूरवार वो फ़िज़ा को ही ठहराएंगे और उससे कहेंगे कि हमारी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा मासूम है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। और वो कहेंगे कि तुमने हमसे बदला लेने के लिए हमारी बेटी को गलत रास्ते पर लगाया। फ़िज़ा इनको बहुत ज़्यादा यकीन दिलाएगी, लेकिन पूरे घर में इसकी बात कोई नहीं सुनेगा। फ़िज़ा को इस घर से निकाल देंगे। हो सकता है कि फ़िज़ा के मैके आने के बाद दुआ इन लोगों से बात करने के लिए जाए और सारा सच एक्सपोज हो जाए कि फराज ही फ़िज़ा का शौहर है और फराज की हकीकत दुआ सबके सामने लेकर आए। लेकिन जिस स्पीड से ये ड्रामा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है और अब ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। अब ड्रामे में कोई भी मसाला बाकी नहीं रहा। इधर नौशेरवान गजनवी का करैक्टर भी मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है और ये बहुत ही फजूल होता जा रहा है।
पहले तो वो दुआ के प्यार में पागल था, इसकी एक झलक देखने के लिए तरस रहा था और हर कीमत अदा करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही फरा इसकी ज़िंदगी में आई, अब इसको दुआ नज़र ही नहीं आ रही। अब वो हर वक्त फरा के ख्यालों में गुम रहता है, चाहे फरा इसको ब्लैकमेल ही करती है, लेकिन ये बार बार उससे ब्लैकमेल क्यों हो रहा है और बार बार उससे मिलने क्यों जाता है। अब इसको दुआ से कोई मोहब्बत नहीं रही, जबकि इसके माँ बाप भी इसको वार्न करके गए हैं कि आइंदा के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। और अपने माँ बाप से ये वादा भी करता है कि आइंदा के बाद वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा और वो दुआ के साथ और अपनी दूसरी बीवी के साथ सिंसियर रहेगा। दो बीवियां होने के बावजूद वो तीसरी के पीछे पागल है और बार बार उससे ब्लैकमेल होकर उसके पीछे जाता है। माना कि इसकी ये पहली मोहब्बत थी, लेकिन इसको ये भी तो याद रखना चाहिए कि ये ही फरा थी जो इसको छोड़कर चली गई थी। अब वो वापस आ गई है तो वो इतनी ज़्यादा मुखलिस कैसे हो सकती है इसके साथ। इसको दुआ के साथ सिंसियर रहना चाहिए और बिल्कुल भी धोखा नहीं देना चाहिए। जैसे वो झूठ बोल बोल कर बार बार फरा से मिल रहा है, इस तरह दुआ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है। इतनी सारी एपिसोड्स गुजर चुकी हैं, लेकिन फराज का सच अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ। और इधर फरा की फजूल किस्म की हरकतें, जो बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है, बार बार नौशेरवान को बुलाती है। नौशेरवान बहुत ज़्यादा परेशान होकर फ़रा के पीछे आ जाता है और इसका इलाज करवाता है, इसकी केयर करता है। जैसे नौशेरवान फ़रा के बार बार बुलाने पर फ़ौरन से चला आता है। ये कितने फजूल और लंबे बेतुके किस्म के सीन हैं। अब ड्रामा बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। मेरे ख्याल के मुताबिक अब फराज का सच जल्दी से जल्दी एक्सपोज हो जाना चाहिए और फिज़ा के ससुराल वालों को अपने बेटे की असली हरकतों का पता चलना चाहिए कि जिस तरह उसने नकाब ओढ़ा हुआ है, यानी कि उसके 2 चेहरे हैं। वो अपने घर वालों के सामने तो बहुत मासूम और पाकीज़ा बना हुआ है और हर वक्त अपनी बीवी को ब्लेम करता है कि इसकी बहन बदकिरदार थी। लेकिन अब जल्दी से उसका सच एक्सपोज हो जाना चाहिए और सब के सामने ये हकीकत आ जानी चाहिए कि ये कितना घटिया किस्म का और करैक्टरलेस इंसान है। अब तक के इस ड्रामे के अबाउट मेरे रिव्यूज़ ये थे। क्या आप भी इस बात पर एग्री करते हैं? अगर हाँ तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।